दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करुणाय सदार्ध चित्ता। नवरात्रि के इस विशेष कार्यक्रम में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में आचार्य सकलानी आप समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिवादन कर रहा है। आप सभी लोग माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा की उपासना में रत हैं, उपासना कर रहे हैं, पूजा में लगे हुए हैं। मैं भी बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा आप सबका कल्याण करे। माँ दुर्गा के प्रार्थना में देवताओं ने यही कहा था कि हे माँ सर्वा बाधाः प्रशमनम त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। कि हे माँ हमारे जीवन में जितनी भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, इन सारे विघ्न बाधाओं को दूर कर माँ, क्योंकि श्रोताओं प्रार्थना में बड़ी अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना यदि अंतःकरण से हो तभी वो प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि कहा है कि प्रार्थना में ही भगवान का निवास होता है। किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो लोगों ने कहा भगवान मन में रहते हैं। तो साधु ने कहा कि मन में तो और भी सारा संसार बैठा रहता है, मन में तो स्त्री पुत्र धन वैभव लोभ रोग ये सब मन में बैठे रहते हैं, तो वहाँ भगवान नहीं हो सकता है। भगवान तो ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर पवित्रता ही पवित्रता है ना। महाभारत कहता है ना कि भगवान कैसे हैं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च यो, है ना, कि पवित्राणाम पवित्रम च, जो पवित्र से भी अत्यंत पवित्र है भगवान, तो ऐसे हैं। तो ऐसे शुद्ध पवित्रतम परमात्मा के रहने का निवास भी तो पवित्र होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भगवान का निवास हो, तो उसके लिए आप पहले अपने हृदय को निर्मल कीजिए, पहले हृदय को आपको पवित्र करना होगा। इसीलिए हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने हमको ये 9 दिन का विधान दिया कि 9 दिन तक बैठ करके हम अपने हृदय को साफ सुथरा करें, पवित्र करें, और जब ये हृदय पवित्र हो जाएगा तभी जाकर के हृदय जो है आद्या शक्ति जगदम्बा दुर्गा से जुड़ेगा, क्योंकि दुर्गा आद्या शक्ति है, संपूर्ण शक्ति का स्रोत है दुर्गा माँ। ऐसी भगवती जगदम्बा दुर्गा की आराधना, जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन में जितनी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया है और वचन दिया है देवताओं को कि जब जब तुम्हारे जीवन में विघ्न बाधाएं आएंगी तब तब तुम यदि मुझे स्मरण करोगे तो मैं निश्चित आकर के तुम्हारी सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर दूंगी जीवन से। तो जब देवताओं को ऐसा वरदान दिया है, ऋषियों को मुनियों को ऐसा वरदान दिया है, तो आप भी तो प्रार्थना करके देखिए, निश्चित रूप से आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन याद रखिए, जो प्रार्थना का स्वर है वो स्वर कैसा होना चाहिए, वो स्वर कहाँ से निकलना चाहिए, वो स्वर गले से नहीं बल्कि वो स्वर हृदय से होना चाहिए, क्योंकि हृदय में परमात्मा का निवास होना चाहिए। जब हृदय में परमात्मा का निवास होगा तो निश्चित रूप से और हृदय से और वो दिव्यवाणी निकलेगी, और उस दिव्यवाणी को सुन करके माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न होगी, आपको आशीर्वाद देगी, आपका मनोरथ परिपूर्ण होगा। ऐसी भगवती है आद्या शक्ति जगदम्बा। ऐसी भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का हम वंदन कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में भी
हम चर्चा कर रहे थे कि आज के संदर्भ में भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा दुर्गा की महिमा का बखान हम कर रहे हैं, तो हम आज उसको किस प्रकार से समझें। क्योंकि श्रोता, हमारी जो कथाएं हमारे ऋषियों ने हमको सुनाई है, उन कथा के पीछे और बहुत अद्भुत वैज्ञानिक विवेचन है, बहुत अद्भुत और विज्ञान उसके पीछे है। खाली वो कथाएं सामान्य कथाएं नहीं हैं, वो सच्ची घटनाएं हैं और उनका हमारे जीवन पर आज भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है यदि हम उनको ठीक ठीक से समझें। इसीलिए वो कथाएं और इसी प्रकार की हैं, क्योंकि देवता लोग जो हैं जब तक अलग अलग बटे हुए थे, कथा मैं आपको विशाल कथा को संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं। महिषासुर के अत्याचार से पूरी धरती अकुला गई, तीनों लोग अकुला गए। कोई महिषासुर को मार नहीं पा रहा, उसके पास वरदान ही ऐसा है, उसको मारना संभव नहीं है। इसी प्रकार से शुंभ निशुंभ के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो जब ऐसी स्थिति हो गई, पाप का इतना अनाचार बढ़ गया, तो पृथ्वी और देवता लोग सब मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इसको मारना तो है और मेरे भी बस में नहीं है, चलो हम सब मिलकर के भगवान वैकुंठाधिपति भगवान नारायण के पास में चलें, वो शायद उपाय हमको बताएं। तब भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, इसका नाश का उपाय तो केवल कैलाशपति ही बता सकते हैं, भगवान शिव ही बता सकते हैं। आइए चलिए हम भगवान शिव के पास में चलें। और कथा कहती है श्रोताओं कि जब सारे देवता लोग ब्रह्मा जी और भगवान नारायण को लेकर के भगवान शिव के पास में गए कि हे भगवान, ये राक्षस का इतना अत्याचार बढ़ गया है, तो भगवान शिव पहले तो देवताओं से बड़े रुष्ट थे। क्योंकि देवता क्या कर रहे थे, देवता को समझना होगा श्रोताओं। देवता क्या हैं? देवता पृथ्वी के और राजा हैं एक प्रकार से, क्योंकि प्रत्येक देवता के पास में अलग अलग कार्य है। अगर जब आपको वर्षा की जरूरत पड़ती है, तब आप किस देवता की पूजा करते हैं? अग्नि की पूजा करते हैं क्या? नहीं ना, आप इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि वर्षा का जो डिपार्टमेंट है वो इंद्र के पास में है। ऐसे ही सब देवताओं के पास में, अर्थात देवता पृथ्वी के राजा हैं। और कथा का प्रसंग देखिए श्रोताओं कि राजा और किस तरह का कर्तव्य कर रहा है, वो प्रजा का विधिवत ठीक ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देवता क्या कर रहे हैं, उस कथा को देखिए। देवता क्या कर रहे हैं? इंद्र अपने स्वर्ग में बैठा हुआ है, आनंद और सोमरस का पान कर रहा है, कभी रंभा का नृत्य हो रहा है, कभी तिलोत्तमा का नृत्य हो रहा है, कभी मेनका का नृत्य, मतलब खाओ पियो मौज करो। तो राजा तो इसमें लग गया, तो प्रजा जो है और निश्चित रूप से कमजोर होगी। और पूरी पुराण कथाओं का निचोड़ यदि हम देखें तो राक्षसों ने इसी मौके का फायदा उठाया। और क्योंकि जब आदमी खाओ पियो मौज करो कर रहा है, ये तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट इस बात को तो कभी नहीं कहेगा कि पीने वाला आदमी शक्तिशाली होता है। जो पीता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, शराब, जो इन चीजों को पीता है तो वो शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शराब पीने से तो और मनुष्य की शक्ति क्षीण होती है, कमजोर होती है। राजा क्या कर रहे हैं? और वो इसी में काम में लग गए हैं, जिनका कार्य और धरती की रक्षा करना था, इसलिए वो कमजोर पड़ गए। और राक्षसों ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अब पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया, स्वर्ग से देवताओं को निकाल बाहर कर दिया और सभी जगह जो है राक्षसों का राज्य। और जब सत्ता जो है दुष्ट आदमी के पास पहुंचती है तो उससे जो है सारा समाज पीड़ित होता है, संसार पीड़ित होता है। तो भगवान शिव बड़े रुष्ट थे देवताओं से। तो भगवान नारायण ने और भगवान शिव से जो है और उन देवताओं के लिए जो है क्षमा याचना की। देवताओं ने भी क्षमा याचना की, हे भगवान, हमसे अपराध हो गया है, अब जीवन में हम अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जिसको जो कार्य दिया गया है पूरी ईमानदारी से उसको उस कार्य को करना चाहिए। देवताओं ने अपने कार्य ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए राक्षसों की वृद्धि हो गई। आज भी समाज में ऐसे ही होता है,
जब जब जो है आप अपने कर्तव्य से दूर हटते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं और उत्पन्न हो जाती हैं। और तब राक्षसों देवताओं ने जो है प्रार्थना की, भगवान शंकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव ने कहा हाँ, इस महिषासुर को मारने का एकमात्र उपाय है, वो है दुर्गा। दुर्गा इसको मार सकती है। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अब दुर्गा जो है राक्षसों का नाश कर देगी। लेकिन थोड़ी घड़ी के बाद जो है देवता लोग परेशान हो गए, क्योंकि किसी को पता नहीं है दुर्गा कहाँ है। कोई कह रहा है दुर्गा जो है ब्रह्मलोक में है, कोई कह रहा है विष्णु लोक में है, कोई कह रहा है स्वर्ग में है, कोई कह रहा है यहाँ है, कोई कह रहा है वहाँ है। लोग इस तरह से बंट गए। तब भगवान शंकर ने कहा है देवताओं, तुमको दुर्गा ऐसे ही नहीं मिलेगी, तुमको दुर्गा नहीं मिल सकती है। देवताओं ने पूछा क्यों? तब भगवान शंकर ने कहा है देवताओं, अभी तक तुम्हारे वचन एक नहीं है, तुम्हारी वाणी एक नहीं है, तुम में एकता नहीं है, दुर्गा कैसे आएगी? शक्ति, जब तक तुम बंटे रहोगे शक्ति नहीं आएगी। यही संदेश हिंदुओं के लिए हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने हजारों वर्षों से दिया है कि यदि हिंदू समाज चाहता है कि वो शक्तिशाली हो तो उसके लिए एकता, एक सूत्र है जो भगवान शंकर ने देवताओं को दिया। यदि एक परिवार चाहता है उसकी दुर्गा, उसकी शक्ति उसके घर में उपस्थित हो जाए तो उसके लिए यही सूत्र है कि पूरा परिवार में एकता हो। भगवान शंकर ने जब ऐसा कहा तब सब देवता लोग इकट्ठा हुए। भगवान शंकर ने कहा अगर तुम में एकता हो जाएगी, एक स्वर से तुम प्रार्थना करोगे तो दुर्गा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुर्गा स्वयं यहां आ जाएगी। और कथा हमको यही बताती है कि भगवान शंकर के कहने के बाद सब देवता ऋषि मुनि लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवती, हे जगदम्बा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, हे जगदम्बा, आपके चरणों में बारंबार नमन है, नमस्कार है। इतनी अद्भुत प्रार्थना की। उस प्रार्थना में स्वयं भगवान शिव और शामिल थे, भगवान नारायण शामिल थे, भगवान ब्रह्मा उसमें शामिल थे। जब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना करते करते भगवान शिव के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। आकाश में वो प्रकाश और स्थित हो गया। ऐसे ही वो दिव्य तेज भगवान नारायण के शरीर से निकला, भगवान ब्रह्मा के शरीर से निकला, संपूर्ण देवताओं के शरीर से वो दिव्य तेज निकला उस महातेज में और सम्मिलित हो गया। और घड़ी भर के बाद वही महातेज हजारों भुजाओं वाली भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा, या देवी खड्गहस्ता सकल जनपदा व्यापिनी विश्व दुर्गा, श्यामांगी शुक्लपासा ध्वजगण गणिता ब्रह्मादि हार्दवासा, ज्ञानानाम साधयंती यतिगिरिगमना ज्ञानदेव्य प्रबोधा, सा देवी दिव्यमूर्ति प्रदहतु दुरितम चंडमुंड प्रचंडा। वो भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा का आविर्भाव हुआ। सभी देवता लोग जो हैं और माँ जगदम्बा के सामने और नतमस्तक हैं। आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही है, माँ भगवती का आविर्भाव हुआ। तो ये कथा हमको यही सिखाती है। आज के संदर्भ में भी यदि आप चाहते हो आपकी शक्ति, आपकी दुर्गा और आपके परिवार में, आपके गली में, आपके गांव में, आपके समाज में प्रकट हो, तो ये एकमात्र सूत्र है एकता। यदि पूरा हिंदू समाज एक छत्र के नीचे आ जाए, सबकी आवाज एक हो जाए, सबके मन एक हो जाए, वाणी एक हो जाए, तो आज भी दुर्गा आने के लिए और तैयार बैठी है। बस हमको प्रयत्न करना है। माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा आप सबका कल्याण करे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए मैं वाणी को विराम कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।